हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 और टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान दीजिए कि मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस इसके यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं। वहाँ पहले देखिएगा, वहाँ देखने के बाद आप ये 3rd वाला वीडियो देखिएगा। क्या होता है कि आप जो बेसिक्स और सेकेंड नंबर पे मैंने विनोइंग और शीविंग, थ्रेशिंग, इन तीनों के बारे में बताया है और हैंड पिकिंग पहले वाले में बता दिया है। तो उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी सेपरेशन क्या होता है। ठीक है, सेपरेशन यानी कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में से किसी एक सब्सटेंस जो हमारी जरूरत की है उसको निकालना, या दोनों हमारी जरूरत की है दोनों को अलग अलग करना, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन। ठीक है, तो देखिए सेपरेशन में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उनमें से कुछ मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। आज वाले वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। हम बुक में भी आएंगे, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। आप ये बताइए कि मान लीजिए आप तो बच्चे हो, अभी नहीं किए होगे, लेकिन अपनी मम्मी या पापा के साथ, पापा तो नहीं मम्मी के साथ बैठ के या दादी के साथ जब खाना बनाती हैं, कभी कभी आप देखते हो कि कभी कभी वैसे तो चावल साफ होता है, लेकिन चावल में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी वगैरह, जिन्हें हम हैंड पिकिंग से या फिर नहीं निकाल सकते क्योंकि चावल ज़्यादा होता है और वो जो मिट्टी के कंकड़ पत्थर हैं वो हम बहुत ज़्यादा उसको ध्यान से नहीं देखते। तो क्या करते, उसको बेसिकली हम वॉश करते हैं। चावल को जब वॉश करेंगे तो हमारे पास 2 प्रोसेस उसके अंतर्गत होती है। देखिए, सबसे पहला होगा कि जब चावल को हम वॉश करते हैं तो उस समय क्या होगा कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ मिक्स होकर के पानी के साथ ही बाहर निकल जाते हैं। ओके, लेकिन कुछ और भी पार्टिकल्स हैं जो पानी के साथ बाहर नहीं निकल पाते। वो क्या होते हैं कि जमीन के नीचे, मतलब जिस भी पात्र में आप रखे हुए हैं उसी में नीचे बॉटम में सेटल हो जाते हैं। ओके, तो बॉटम में सेटल हो गए। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे 2 प्रोसेस। एक ऐसा जो वो मिट्टी वाला मटेरियल्स पानी के साथ मिक्स होकर बाहर चला गया, ये प्रोसेस बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। और ऐसा चीजें जो कि उल्टा हो गया कि इसमें क्या होता है कि सेडिमेंटेशन में जो भी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, सेटल हो जाते हैं। और जो डिकेंटेशन की प्रोसेस है उसमें जो मिट्टी के पार्टिकल्स है पानी के साथ बह जाते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस होती है। और जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है उसमें तो बेसिकली हम घर में क्या करते हैं कि जैसे अगर चाय बनानी हुई तो चाय बनाने के बाद क्या करेंगे, चाय किसी शीविंग से या फिर चन्नी से उसको छानते हैं, वो लिक्विड होता है, उसके ऊपर का जो पार्टिकल्स बचा वो चाय की पत्ती हुई और नीचे अपना चाय हुआ, हमें चाय यूज कर लेते हैं, चाय की पत्ती बाहर फेंक देते हैं। ये प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा हम और डिटेल में चलिए स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और क्लियरेंस कर लेते हैं। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. विनोइंग और हैंड पिकिंग से कुछ कभी कभी कुछ ऐसे हमारे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। चावल में या दाल में कुछ सॉइल पार्टिकल्स आ जाते हैं जो कि लाइटर होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, तो इनको हम विनोइंग या हैंड पिकिंग से नहीं हटा सकते। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। खाना बनाने से पहले या इनको बनाने से पहले, पकाने से पहले हम क्या करते हैं, देखिए हम बताते हैं आपको क्या करते हैं। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। राइस और पल्सेस को हम कुकिंग करने से पहले क्या करते हैं,
वॉश करते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल, जब इसमें वाटर को हम ऐड करते हैं या डालते हैं तो जो इम्प्योरिटीज है जैसे डस्ट पार्टिकल गेट सेपरेटेड, डस्ट पार्टिकल सेपरेट हो जाता है और दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर, और ये वाटर के साथ बाहर चला जाता है। व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल्स, राइस और डस्ट, वाई, मतलब डस्ट और राइस में दोनों में आप ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा चीज है जो कि नीचे बॉटम में आ जाता है। हैव यू सीन द वेसल्स इज टिल्ट टू पोर आउट द डर्टी वाटर, क्या आप कभी डर्टी वाटर से इस तरह की प्रैक्टिकल या प्रोसेस किए हुए हैं। When the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation। यानी जब कोई ऐसा मटेरियल, when the heavier components, जब कोई heavier components in a mixture, किसी मिक्सचर में सेटल किया जाता है, क्या होता है कि वाटर जब हम ऐड कर देते हैं तो जो बड़ा वाला मटेरियल होता है वो नीचे सेटल हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। When the water along with the dust is removed, जब हम उसी चावल या गेहूं से या पल्सेस से along with dust, वाटर के साथ डस्ट भी रिमूव कर दिया जाता है यानी पानी के साथ बह जाता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। लेट्स फाइंड फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की चलिए कुछ और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other। यही जो मैंने अभी दो बताया सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, इन्हीं दो में से कुछ ऐसा भी है कि दो लिक्विड्स जब हम मिक्स करते हैं उनमें से क्या है, ऑयल और वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The components that forms the top layer can then be separated by decantation। तो क्या होता है स्टूडेंट कि जब हम ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो कुछ समय तक अगर उसे अनडिस्टर्ब छोड़ें यानी बिना छुए उसको छोड़ के रख दें तो क्या होता है, उन दोनों में दो लेयर्स बन जाते हैं और एक लेयर ऊपर होता है, एक लेयर नीचे होता है। नॉर्मली ऑयल ही ऊपर होता है और वाटर नीचे, और हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। लेट्स अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। अब हम एक अलग जो कंसीडर मिक्सचर में हम करते हैं, चेक करते हैं, उसमें सॉलिड और लिक्विड है। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, चाय, जैसे जो चाय बनाया जाता है, चाय बनाने के बाद व्हाट डू यू डू, रिमूव द टी लीव्स। टी लीव्स को हटाने के लिए क्या करते हैं आप, यूजुअली वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। नॉर्मली हम एक स्टेनर का यूज करते हैं जिससे चाय की पत्ती बाहर हो जाती है। लेकिन अगर हम डिकेंटेशन की प्रोसेस करें, ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। तो क्या करेंगे आप कि आप इट हेल्प अ लिटिल, ये बहुत आपका डिकेंटेशन में बहुत कम हेल्प होगी, लेकिन देखिए कैसे, डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। थोड़ा सा उसको रुकिए और रुक करके एक यहाँ पे देखिए ये चाय है, ये तो ऑयल वाला है, और जब आप इसमें क्या करते हैं कि लीव्स को दूसरे बॉटल में डालेंगे तो क्या होगा कि कुछ पत्तियां एक से दूसरे में चली जाती हैं। नाउ पोर द टी थ्रू स्टेनर, डिड ऑल द लीव्स रिमेन इन द स्टेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। देखो क्या होता है कि अगर हम चाय बनाने के बाद सीधे सीधे हम उसकी पत्ती को छाने ना, स्टेनर से कुछ ना करें, डायरेक्ट अगर हम किसी कप में डाल देते हैं तो उसमें कुछ पत्तियां आ जाती हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए क्या करते हैं कि स्टेनर का यूज करेंगे, यानी जिसको छन्नी बोलते हैं नॉर्मली,
और स्ट्रेनर का यूज करके हम चाय को अलग कर लेते हैं, पत्ती को अलग। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन जो होता है वो डिकेंटेशन से और अच्छा होता है। ठीक है, मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि जब हम निकाल देंगे तो इसमें कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो डिकेंटेशन में कुछ पत्तियां आ जाती हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन में पत्ती बिल्कुल नहीं आती, तो फिल्ट्रेशन इज बेस्ट। Let's now consider the example of water that we use. Do all of us at all time get safe water to drink? Sometimes water supply through tap may be muddy. The water collected from muddy or rivers may also be muddy, especially after rains. Let's see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. देखिए, इसका कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि आप नॉर्मली आप ये भी जानते हो कि जब कभी वर्षा होती है, पानी बरसता है, रेन्स होती हैं, तो जो हमारे घर में पाइप के थ्रू पानी आता है कभी कभी मटमैला होता है, मडी वाटर होता है। कैसा होता है? मटमैला या मडी वाटर, उसमें कुछ मिट्टी वगैरह मिक्स होती है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको जस का तस रख देते हैं। रख देने से क्या, या हम अगर कहीं किसी रिवर से पानी निकालते हैं या किसी पॉन्ड से पानी निकालते हैं, वहां भी हल्का मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो हम जस का तस उसको अपने घर में ले आके रख सकते हैं। रखने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, उस वाटर में से जो मिट्टी वाला पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाएगा और हम ऊपर से फ्रेश वाटर को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये भी एक सेपरेशन का मेथड है। तो इसको हम अगर चाहें तो सीधे रख सकते हैं, तो ये वाली जो प्रोसेस होगी ये सेडिमेंटेशन की होगी। लेकिन हम इसमें देखिए एक्टिविटी में जो हमारे में दिखाया गया है, उस एक्टिविटी में आपको फिल्ट्रेशन के लिए भी एक मेथड बताया गया है। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं कि हम मडी वाटर को ही ले आकर के रख देंगे और रख करके चाहें तो कोई ऐसा क्लॉथ ले, कपड़ा जो कि एकदम पतला हो, प्योर कॉटन का हो, उस क्लॉथ में हम क्या करते हैं कि पानी को क्लॉथ के ऊपर रखेंगे और नीचे किसी टैब या बॉटल्स में डालेंगे। तो उस क्लॉथ से होते हुए जब पानी नीचे जाएगा तो क्लॉथ के ऊपर मिट्टी वगैरह ऊपर फंस जाएगा और नीचे सिर्फ हमारा प्योर वाटर जाएगा। ठीक है, तो जब प्योर वाटर जाएगा इसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन। ठीक है, देखिए फिल्ट्रेशन के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे कि अगर हम कभी हमारे आप खाना बनाते रहें या फिर दूध से जब पनीर बनाया जाता है, तो दूध में क्या करते हैं कि उसमें नींबू डाल देते हैं और नींबू डालने के बाद कुछ समय तक उसमें हीट करते हैं, तो क्या होता है कि वो दूध फट जाता है और फटने के बाद उससे क्या तैयार होता है, पनीर। और जब पनीर तैयार हो जाता है तब हमारे क्या करेंगे, वो जो हलवाई लोग होते हैं कि पनीर को बाहर निकाल लेते हैं और उसका जो वाटर वाला मटेरियल है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ भी जब बाहर निकालने की ये फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के लिए एक स्पेशल क्लॉथ आता है जो कि एकदम महीन पतला होता है और उसी से ये वाटर और पनीर को बाहर किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब हम नेक्स्ट जिस प्रोसेस में जानते हैं वो है इवापोरेशन। इवेपोरेशन यानी वेपर जो होता है, इवेपोरेशन एक्चुअली किसी भी वाटर को वेपराइज्ड किया जाता है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Do you see any change in the color of water? Can you see any salt in a beaker after stirring? Heat the beaker containing the salt water. Let the water boil away. What is left in the beaker? ये पूछ रहे हैं कि देखिए यहाँ पे है एक बीकर लीजिए, बीकर में 2 या 3 स्पून सॉल्ट डाल दीजिए, वाटर के साथ मिक्स करिए। तो आप क्या देखेंगे, क्या उसमें कोई चेंजेस आएगा?
आप ये खुद ही एग्जाम्पल देख के कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करिए कि उसको हीट करिए, हीटर या किसी भी गैस पे भी रख सकते हैं। हीट करेंगे तो क्या होगा, चलिए एक्टिविटी देखते हैं क्या होगा था। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इस एक्टिविटी में हम किस प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, इवेपोरेशन का। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। वाटर और साल्ट का जो मिक्सचर होता है उसमें उनको हम सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कौन सा मेथड हुआ, कौन सा प्रोसेस हुआ, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर का वेपर के फॉर्म में कन्वर्जन होना या कन्वर्ट होना ही इवेपोरेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली वेयर एवर व्हाट इज प्रेजेंट। मतलब कि ये वाली जो प्रोसेस होती है ये हर जगह होती है जहां पे वाटर प्रेजेंट होता है। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम फ्रॉम। आप क्या समझ रहे हो कि साल्ट क्या होगा। सी वाटर कंटेन मेनी साल्ट मिक्स इन इट। वन ऑफ दी साल्ट इज द कॉमन साल्ट। वेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट वाटर गेट्स हीटेड। चलिए इसका हम डायरेक्ट ऐसे ही बता देते हैं कि क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऐसा ही एग्जाम्पल दिया हुआ, जब हम पानी को हीट करते हैं तो पानी वेपराइज्ड होकर के आउट हो जाता है और उसमें सिर्फ तो सिर्फ साल्ट बचता है। ये एग्जाम्पल हम कोस्टल एरिया में यानी समुद्र के किनारे कर सकते हैं। इस तरह से ये पार्ट बनाएंगे, मिट्टी के छोटे छोटे पार्टेड कर देंगे और जब समुद्र का पानी बाहर से आएगा तो यहाँ पे आकर के पानी रुक जाएगा। ठीक है, पानी रुक जाने से क्या होता है, बाकी तो पानी लौट गया लेकिन इनमें पानी भर गया। थोड़ी देर में या तो पानी नीचे चला जाता है, सोख लिया जाता है वहां, या तो पानी ऊपर वेपराइज्ड हो जाता है। तो बचता क्या है, साल्ट। उस साल्ट को बाहर कर लिया जाता है और मशीन के थ्रू फ्रेश साल्ट बना देते हैं। ठीक है। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। कुछ ऐसे भी सेपरेशन मेथड हैं जिसमें एक से ज्यादा मेथड का यूज किया जाता है। वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट substances present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. इसमें क्या करते हैं कि कुछ ऐसे चीजें होती है जिनमें से हमें एक नहीं दो या दो से तीन प्रोसेस या तीन मेथड भी करना होता है, दो या दो से अधिक चीजों को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। पहले आप ये डायग्राम देखिए, अच्छे से देखिएगा क्या देख रहे हैं। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, यहाँ दो प्रोसेस एक साथ हो रही है। देखिए इस केतली में अगर चाय भी रखा होगा तो नीचे हीट है, तो हीट से क्या होगा, इससे जो वाटर वाला पार्ट है वो वेपराइज्ड होगा। वेपराइज्ड होकर के यहाँ पे टच कर रहा है और टच करने के बाद वहां तुरंत कूल हो जाता है। यहाँ वेपर जा रहा है, वहां तुरंत कूल हो जाएगा। कूल होके बूंद बूंद करके नीचे दूसरे क्या कहते हैं बीकर में आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कई मेथड्स बताए। इसमें एक इवेपोरेशन बताया। इवेपोरेशन में क्या बताया कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या हुआ, या वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या हुआ कि वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस के अलावा एक और प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि देखिए इसका पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्या कि मान लीजिए वाटर और साल्ट हम मिक्स किए हैं, तो हमें साल्ट को और वाटर को दोनों को निकालना है। ठीक है,
तो साल्ट और वाटर को जब दोनों को निकालेंगे तो सबसे पहले दोनों जो मिक्स है, सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करते हैं तो वाटर वेपराइज्ड हो जाता है, साल्ट जस का तस रखा रहता है। तो ऊपर हम कुछ ऐसे मेटल्स का पार्टेड लगा देते हैं, ऐसा कुछ सब्सटेंस कुछ इस तरह का रहेगा। तो जब वो वेपर ऊपर उठेगा तो यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे जैसे ही टकराएगा तो वेपर तब तक एकदम हीट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ जाते ही वो कंडेंस्ड होगा, यानी वो वेपर कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। क्यों? क्योंकि ये कंडेंसेशन की प्रोसेस है, और इसमें टच होने के बाद हल्का धीरे धीरे यहाँ आएगा, यहाँ से नीचे बूंद बूंद करके बाहर निकलेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बीकर लगा देंगे, तो ये पूरा पानी इसमें आ जाएगा, और साल्ट जो है वो हमारा जिस चीज में हम सॉल्यूशन में हीट कर रहे हैं उसमें रह जाएगा। यानी हम साल्ट भी निकाल लिए और वाटर भी निकाल लिए। तो ये क्या प्रोसेस हुई, सबसे पहले हम साल्ट और वाटर मिक्स को, साल्ट और वाटर को हटाने के लिए इवेपोरेशन किए। इवेपोरेशन में वाटर वेपराइज्ड हो गया और वाटर को हम ऊपर से कंडेंस्ड कर दिए, जिससे बूंद बूंद करके नीचे बीकर में आ गया। यहाँ पे दो प्रोसेस हुई, और ऐसी और भी कई प्रोसेस है। चलिए एक हम और एग्जांपल जानते हैं। सैंड, बालू और नमक यानी साल्ट, दोनों को मिक्स कर दीजिए। अब आप बताइए ये इसको, बालू और नमक को किस मेथड से हम बाहर निकालेंगे। आप कभी इमेजिन करिए, वीडियो को पॉज करिए और इमेजिन करिए कि साल्ट को और सैंड को हम जब मिक्स कर देंगे तो ऐसा कौन सा मेथड होगा जिसके थ्रू हम इन दोनों को बाहर कर सकते हैं। आप सोचिए और फिर से वीडियो देखिए। अब मैं बता रहा हूं, देखिए क्या होता है। साल्ट को और सैंड अगर हमारा दोनों मिक्स हो गया तो इसमें कई प्रोसेसेस, सेपरेशन प्रोसेस लगती हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बनाने के लिए इसमें पानी डाल देंगे, वाटर डाल देते हैं। तो नमक वाला जो पार्ट है, देखिए सैंड तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो नमक है, साल्ट, वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद वाटर बन गया, जो कि भले ही साल्ट के साथ मिक्स है, और दूसरा हुआ सैंड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको एक केतली में या फिर जिसमें हम चाय बनाते हैं उसको हम हीटर में या कुकर, क्या बोलते हैं, गैस पे रख देंगे। गैस पे रखने से क्या होगा, गैस पे नहीं रखेंगे, उन दोनों को मिक्स करने के बाद हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, मेथड, सेपरेशन में फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे, कोई छन्नी या जो क्या कहते हैं जिससे, या पतला कपड़ा, उससे हम उसको छान लेंगे। छानने के बाद क्या होगा कि छान देने से वो वाटर के साथ जो नमक मिक्स है वो नीचे आ जाएगा, और ऊपर बचेगा क्या, सिर्फ बालू यानी सैंड। हम सैंड को बाहर कर लेंगे। कौन सा मेथड हुआ, फिल्ट्रेशन मेथड। अब हम वाटर और साल्ट वाला मिक्सचर एक, जिसमें चाय बनाते हैं, केतली में रखेंगे और उसको हीट करेंगे। उस केतली में जो छेद होता है जिसमें से उसका वेपर निकलता है, उसके थ्रू जब वेपर आउट होगा तो हम ऊपर उसी तरह से जैसे अभी बताया, इस तरह से कुछ मेटल्स के लगा देंगे। मेटल्स लगा देंगे, जो वो वेपर होगा वो यहाँ टकराएगा। टकराने के बाद कंडेंस्ड होकर के बूंद बूंद करके नीचे गिरेगा। यानी सबसे पहले फिल्ट्रेशन के बाद वेपराइजेशन किया, यानी इवेपोरेशन वाली प्रोसेस किया। इवेपोरेशन से वाटर वेपर बन गया, और वेपर बन के यहाँ कंडेंस हुआ। कंडेंस होके बूंद बूंद करके नीचे बीकर कुछ लगाए रहेंगे, वहां पे गिर जाएगा। यानी यहाँ पे 3-3, 4-4 प्रोसेसेस, डिकेंटेशन भी होती है, फिल्ट्रेशन होता है, इवेपोरेशन होता है और कंडेंसेशन होता है। ये चार के चारों प्रोसेस करने के बाद हम सैंड, वाटर और साल्ट को बाहर कर सकते हैं। वाटर हमें डालना जरूरी था, इसलिए ये प्रोसेस पूरा 4 के चारों प्रोसेस हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा इस चैप्टर में लास्ट पॉइंट है, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। क्या वाटर
में कोई भी जो सब्सटेंस डिसॉल्व किया जाता है कितना भी सिर्फ डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हम अभी प्रैक्टिकल करते हैं, आपको बताते हैं और आप खुद ही समझ जाओगे। बुक को जरूर रीड करिएगा। देखिए, आप लीजिए 500 ml, 500 कुछ ज़्यादा हो रहा है, 100 ml ले लीजिए वाटर। 100 ml वाटर ले करके उसमें शुगर या सॉल्ट मिक्स करना शुरू करिए। एक ऐसा टाइम आएगा, थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहिए, एक ऐसा टाइम आएगा जब उसमें आप एक क्वांटिटी में जो शुगर डालेंगे उससे अधिक आप डालेंगे तो शुगर नहीं घुलेगा। जिस समय वो एक समय जब शुगर की क्वांटिटी उसमें डालिए और ना घुले, वो मैक्सिमम जो टाइम होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड टाइम। और वो जो वाटर हुआ आपका, जो जिसमें कि साल्ट या शुगर आपने मिक्स किया है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड वाटर। ठीक है। अब अगर हम किसी भी वाटर में थोड़ा सा कोई भी क्वांटिटी ऐसे ही डाल देते हैं और सॉल्यूशन बना देते हैं, उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा सॉल्यूशन बने जिसमें अगर थोड़ा भी कोई नमक या साल्ट एक्स्ट्रा डालें और वो ना घुले, उसको बोलते हैं कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो इस चैप्टर में यही था। स्टूडेंट्स, आप कंप्लीटली इसको रीड करिए घर पे। बिना रीड किए कुछ भी नहीं होने वाला। आप रीड करिए, समझिए। आप मेरे से भी कॉल करके या सीधे व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारी चीज़ें इसके टर्मिनोलॉजी आप लर्न करिए, जैसे चर्निंग, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग, सॉल्यूशन, थ्रेशिंग, विनोइंग। कितनी सारी इस सेपरेशन के चैप्टर में वर्ड है जिसको हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं। इसको आप लर्न करिए, डेफिनेशन लिखिए, माइंड में सेट करिए हर एक प्रोसेस को। ओके स्टूडेंट्स, और अपने एवरीडे लाइफ में भी देखते रहते हैं आप ये सब। ठीक है। सो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनको भी नॉलेज मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।